हेलो गाइस, जैसे कि आप सभी जानते हैं हमारा स्टेनो फॉर ऑल यूट्यूब चैनल और हमारी वेबसाइट www.stenoforall.com है। यहाँ ये हमारी इस सीरीज़ की 55 नंबर डिक्टेशन है। पंक्चुएशन मार्क्स का प्रयोग करने वाले हैं। सभी डिक्टेशन लिखने के लिए तैयार रहें। रेडी। छोटे उद्योगों, कुटीर उद्योगों एवं व्यक्ति के निजी श्रम के समाप्त होने से विश्व के आम लोगों में उत्पादनशीलता, सृजनशीलता का सहज विकास अवरुद्ध हो रहा है। फलस्वरूप इस धरती के शोषितों के विकास की संभावनाएं धूमिल होती जा रही हैं। विराम। अब जिस प्रकार टीवी के सामने अधिकतर लोग कलाओं के मात्र उपभोक्ता बनकर रह गए हैं तथा लोक कला के सृजन में उनकी स्वयं की भागीदारी समाप्त होती जा रही है, यही स्थिति अन्य सृजन एवं उत्पादन के क्षेत्रों में हो रही है। विराम। इस प्रकार मानव विकास की जो प्रक्रिया मशीनीकरण एवं पूंजीवाद से प्रभावित हुई थी, वह अब भूमंडलीकरण के द्वारा और अधिक सृजन शून्यता का रूप लेती जा रही है। विराम। स्थानीय कलाओं, संस्कृतियों एवं जीवन शैलियों के धीरे धीरे नष्ट होने तथा विविधता के स्थान पर एक रूपता के स्थापित होने की स्थितियां भूमंडलीकरण ने और प्रभावी ढंग से पैदा कर दी हैं। विराम। अतः भूमंडलीकरण के द्वारा आम आदमी की सृजनशीलता के हर्ष होते जाने के साथ ही एक नया सांस्कृतिक संकट उपस्थित होने जा रहा है। पैरा। भारत न केवल प्राचीन चिंतन एवं सभ्यता का देश रहा है, बल्कि इसकी अर्थव्यवस्था प्रकृति एवं विकासशील देशों से बहुत मिलती जुलती है। विराम। इसलिए भारत एवं भूमंडलीकरण का जो प्रभाव है वह तो स्पष्ट है ही, बल्कि भारत जैसे अन्य समान देशों पर भी इसका दुष्प्रभाव पड़ना स्वाभाविक है। विराम। भारत को तीसरी दुनिया के देशों के हितों को ध्यान में रखकर भूमंडलीकरण से उत्पन्न चुनौती पर न केवल राष्ट्रीय स्तर पर बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नेतृत्वकारी भूमिका निभानी चाहिए। विराम। इससे सभी विकासशील देशों की आवाज़ को बल मिलेगा। विराम। तथा विकसित देशों द्वारा भूमंडलीकरण से संबंधित लिए जा रहे सभी निर्णयों को थोपे जाने से रोका जा सकता है। विराम। जिस प्रकार दूसरे विश्व युद्ध के बाद शीत युद्ध के दौरान गुट निरपेक्ष देशों, निर्गुट देशों के संगठन की महत्वपूर्ण भूमिका रही है, उसी प्रकार शीत युद्ध के बाद पैदा हुई इस भूमंडलीकरण के दौर में भी विकासशील देशों को एकजुट होकर भूमंडलीकरण के प्रभाव को कमजोर राष्ट्रों के पक्ष में संशोधित करना चाहिए। विराम। यदि हमने विश्व स्तर पर ऐसी चेतना जगाकर अगुवाई का कार्य नहीं किया, तो फिर हम भूमंडलीकरण के द्वारा विकसित देशों के नव साम्राज्यवाद को नहीं रोक सकेंगे तथा भारत एवं अन्य विकासशील देशों के हितों को भी सुरक्षित नहीं रख सकेंगे। विराम। अतः भारत को भूमंडलीकरण की झोंक से बहना नहीं चाहिए, बल्कि नपा तुला भूमंडलीकरण
इसे अंग्रेजी में कहें तो कैलिब्रेट ग्लोबलाइजेशन करना चाहिए। ब्राम, इस दिशा में सिएटल, दोहा और कनकुन में संपन्न हुए विश्व व्यापार संगठन के सम्मेलनों में विकासशील देशों में लामबंदी करके विश्व व्यापार में श्रम एवं पर्यावरण के आधार को निरस्त करवाया। विकासशील देशों और विकसित देशों की कृषि सब्सिडी पर गंभीर आपत्ति उठाई। यह इसी प्रकार की चेतना का प्रतीक है। इसी के साथ ये डिक्टेशन समाप्त होती है।